तो दोस्तों देखिए, जैसा कि बिहार में अब शिक्षक बनने के लिए भी आपको अब 2 एग्ज़ाम जो है इसमें देना पड़ेगा बीपीएससी का। एक तो आप पहले से स्टेट और सीटेट दे ही रहे हैं और साथ ही में आपको जो है अब 2 एग्ज़ाम देना होगा, यानी कि पीटी और प्लस जो है मेंस आपको जो है पास करना पड़ेगा। तब जाके जो है आप बिहार में जो है शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन जब इसमें पीटी मेंस होने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अभ्यर्थी जो हैं वो स्टेट और सीटेट पास करके ही जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे। तो इसमें तो खैर कहीं से भी प्री मतलब पीटी का और मेंस का कोई ना कोई मतलब बन ही नहीं रहा है। और साथ ही में अगर मान लीजिए कि गलती एक ही एग्ज़ाम में हुआ है और ये सारा लफड़ा जो है हुआ आपका एईडीओ की वजह से, क्योंकि एईडीओ एग्ज़ाम में जो है देखें कि बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है और जिसकी वजह से पेपर भी लीक हुआ था और पेपर मतलब लीक होने के बाद एग्ज़ाम भी उसका रद्द कर दिया गया। तब एक एग्ज़ाम में गलती हुआ है तो उसका भरपाई शिक्षक अभ्यर्थी क्यों करेगा? और इसको लेके देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक है राजेश कुमार सिंह, अब उन्होंने भी जो है बोल दिया है कि अब जो शिक्षक बनने के लिए जो है आपको पीटी और मेंस कराया जाएगा, ताकि जो है इसमें पेपर लीक का मामला ना आए, किसी तरह का गलती ना हो इस तरह से। तो आइए पूरा एक बार अपडेट आप लोगों को बताते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए कि क्या है अपडेट। और देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षक बनने के लिए अब उत्तीर्ण करनी होगी 2 चरणों की परीक्षा। और फिर वहीं आगे देखिएगा तो लिखा हुआ है कि प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए अब 2 चरणों की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने परीक्षा प्रारूप में परिवर्तन किया है। आयोग द्वारा कोई भी परीक्षा एक पाली में नहीं संपन्न की जाएगी। परीक्षा कम से कम 2 चरणों प्रारंभिक और मुख्य के रूप में पूर्ण होगी। ऐसे में शिक्षक बनने के लिए आयोजित होने वाली टीआरई 4 के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास करनी होगी। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अभ्यर्थियों के हित एवं कदाचार मुक्त तथा पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को आयोजित करने की दृष्टि से अब कोई भी परीक्षा 2 चरणों में संपन्न होगी। आयोग द्वारा रद्द की गई 935 पदों के लिए पिछले 14 से 21 अप्रैल तक की संपन्न हुई सहायक विकास पदाधिकारी यानी कि एईडीओ परीक्षा में भी आगे 2 चरणों में ली जाएगी, क्योंकि एईडीओ भी आपका एग्ज़ाम जो हुआ था वो एक ही चरण में हुआ था और अब उसमें भी जो है 2 चरण होने वाला है। और शिक्षक भर्ती के चौथे चरण की परीक्षा भी 2 चरणों में संपन्न होगी। और टीआरई 4 में कुल 4 विभागों में 46,882 पदों पर बहाली की जाएगी। इसमें शिक्षा विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग शामिल है। और शिक्षा विभाग में सबसे अधिक पद है। तो कहने का मतलब कि आपका जो टीआरई 4 भी है अब उसमें भी जो है बोला जा रहा है कि 2 चरणों में इसका भी परीक्षा लिया जाएगा। पहला आपका प्री और दूसरा जो आपका मेंस यानी कि पीटी और मेंस दोनों जो इसमें लिया जाएगा। और देखिए यहाँ तो इसका कहीं कोई मतलब बन ही नहीं रहा है। और इसको लेके देखिए आगे अभी 2 चीज़ है। ये अगर आपका नोटिफिकेशन अगर अभी जल्द से जल्द जारी कर दिया जाता है, यानी कि मान लीजिए इस महीने के लास्ट में या अगले महीने में भी जारी कर दिया जाता है, तो इसमें एकल परीक्षा ही हो गया, यानी कि सिंगल परीक्षा ही होगा। और ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि देखिए ये अभी आपका प्रक्रिया में है। पहले जो है ये अभी बीपीएससी सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेगा, इसका अधियाचना भेजा है। अगर वहाँ से स्वीकृति मिल जाता है तो फिर ये कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट में जब तक मतलब कैबिनेट से जब तक मंजूरी नहीं मिलता है तब तक जो है इसमें प्री और मेंस लागू नहीं होगा। लेकिन अगर नोटिफिकेशन जारी होने में डिले होता है तो फिर पूरा चांस है कि आपका इसमें पीटी और मेंस दोनों लिया जाएगा। लेकिन अगर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो फिर इसमें आपका सिंगल परीक्षा ही होगा। और सबसे मेन है कि अब नोटिफिकेशन भी डिले हो रहा है। नोटिफिकेशन क्यों इतना डिले किया जा रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब जो बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक उनके द्वारा बोला गया हुआ था 19-20 तारीख को ही कि आ जाएगा। अब देखिए लगभग 1 महीना होने वाला है उस बयान को भी दिया हुआ, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन के लिए कहीं कोई चर्चा नहीं है। और इसको लेके कल आगे मतलब आंदोलन भी है 8 को, देख सकते हैं पटना में इसके लिए आंदोलन भी रखा गया हुआ है। तो कोशिश कीजिए इस बार आंदोलन का समय ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन में पूरा असर पड़े, नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो जाए इसको लेके। और बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसको लेकर जो भी कोई और अपडेट आएगा तो आप लोग को दिया जाएगा। और बाकी चैनल में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टीआरई 4 से जुड़ा एक एक अपडेट आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू।